तो जनाब आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जेंगो क्या है, जेंगो का मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा क्यों यूज़ किया जा रहा है, हमें जेंगो क्यों सीखना चाहिए। कुल मिला के जेंगो से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। बस इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम लोग समझने वाले हैं कि जेंगो क्या है। सबसे पहले हमारे यहाँ पर देखो पीपीटी खुली हुई है। पहली हेडिंग है व्हाट इज जेंगो। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले जेंगो क्या है तो एक ही लाइन में मैं क्लियर कर देता हूं। जेंगो इज अ फ्री ओपन सोर्स पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क है। ठीक है, जेंगो जो है वो फ्री है, ओपन सोर्स है, पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क है। मतलब जो पाइथन यूज कर लेता है, पाइथन जिसको आती है उसके लिए ये फ्रेमवर्क बनाई गई है। ठीक है, अब ये समझो कि ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, जो उसके अंदर का कोड देख सकता है, जो उसमें अपना मतलब कुछ इंक्लूड कर सकता है। मालूम मैं इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना चाहूँ तो मैं जाकर इनके कोड को देख सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ। फ्री है क्योंकि ओपन सोर्स है। ठीक है, पाइथन बेस है, ये आप समझ चुके हो। फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क बहुत से लोगों को पता है, मैंने बहुत बार बताया, पर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। फ्रेमवर्क आपका एक सिस्टम होता है, एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो आप चाहो तो उसको पूरा कोड करके सिर्फ पूरी कोडिंग से भी बना सकते हो। पर अगर आप किसी कोडिंग की, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तो वहां पर आपको बना बनाया एक सिस्टम मिल जाएगा। सिस्टम किस तरीके का कि मान लो एक डायरेक्टरी के अंदर आप कोड रखते हो अपना सारा, एक के अंदर आप सारे मॉड्यूल्स पैकेज रखते हो, एक के अंदर आप सारा ग्राफिक का मटेरियल लाइक इमेजेस, पीएनजीज ये सब रखते हो। तो इस तरीके का वहां पर आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया जाता है कि कहां पर क्या चीज आपको करनी है। आप अपने हिसाब से नहीं है कि आप कोड लिख रहे हो, जहां पर मन आया वो कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको पूरा एक सिस्टम बनाकर दे दिया जाता है, पूरा स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया जाता है कि आपको ये चीज यहां पर करनी है, ये चीज यहां पर करनी है, और आपकी एक एप्लीकेशन बन जाएगी। तो ये होता है फ्रेमवर्क। अगर रियल लाइफ में देखें तो मान लो आपको कहीं घूमने जा रहे हो, आपने टिकट वहां की ले ली, तो अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप उस जगह पर खुद जाओ और खुद उस जगह को घूमो, पर उसमें एक खतरा ये भी रहता है कि अगर आप उस जगह के बारे में सही से नहीं जानते हो तो आप अच्छी अच्छी जगह नहीं घूम पाओगे। वहां पर हो सकता है आपको कुछ लोग ठग लें, ज्यादा पैसे ले लें, या फिर आपका टाइम वेस्ट हो, आप उतना ज्यादा वहां पर एंजॉय ना कर पाओ। एक है कि टूरिस्ट गाइड ले लो। टूरिस्ट गाइड क्या करेगा कि उसकी जिम्मेदारी होती है, वो आपको सब जगह लेकर जाएगा, अच्छे अच्छे प्लेस जितने होते हैं वो सब आपको दिखाएगा। आपको बस खाने पीने और एंजॉय से मतलब रहेगा, घुमाने का काम वो कर रहा है। तो सेम जो टूरिस्ट कर रहा है वही यहाँ पर फ्रेमवर्क का काम होता है कि वो आपको पूरा गाइडेंस दे रही है, आपको सिर्फ कोड लिखना है उस जगह पर, और जो जो चीजें बोल रहा है वो करना है, आपकी एप्लीकेशन तैयार है। पर अगर आप खुद से कोड लिखकर किसी चीज को बनाना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इससे थोड़ा इजी हो जाता है, इतना क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जेंगो कैसे बना। किसी ने तो बनाया होगा। तो जेंगो को देखो यहाँ पर दो लोगों की फोटो लगा रखी है, एक है एड्रियान, दूसरा है सिमोन विल्सन। ठीक है, तो एड्रियान और सिमोन विल्सन क्या है थे कि एक न्यूज़पेपर कंपनी थी, वहां पर ये एज अ वेब डेवलपर के तौर पर काम कर रहे थे, जहां पर उनका बैकएंड पाइथन में लिखा था। ठीक है, तो पाइथन का यूज कर रहे थे, तब इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो इन्होंने सोचा कि कोई ऐसी फ्रेमवर्क बनाई जाए पाइथन के ऊपर, पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क बनाई जाए जिससे काम को थोड़ा ईजी लगने लगे। तो 2003 में मैंने देखो यहाँ पर इंक्लूड किया है, 2003 में इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया था जेंगो के ऊपर, और अकेले ही बस 2 पर्सन काम कर रहे थे और जेंगो का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद में जुलाई 2005 में, मतलब 2005 में आपका इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ। देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वर्जन ऑफ जेंगो वाज रिलीज्ड इन जुलाई 2005। ओके, तो मतलब कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि 2005 में हमारा जेंगो का एक वर्जन आ चुका था, फर्स्ट वर्जन आ चुका था हम लोग के सामने, जो इन दोनों ने मिलकर बनाया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है यहाँ पर कि 2008 में कुछ बड़ा बदलाव आया, क्योंकि कोई भी जब चीज आती है तो उस पर सिर्फ 2 लोग ही काम नहीं करते हैं। 2 लोग कर रहे हैं तो उसका लोड नहीं ले पाएंगे, मतलब काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तब यहाँ पर 2008 में क्या हुआ कि यहाँ पर जेंगो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यहाँ पर फाउंडेशन बन गई थी। ठीक है, अब ये 2 लोग सिर्फ काम नहीं कर रहे थे, इसके अंदर पूरी एक फाउंडेशन थी, एक पूरी टीम थी जो जेंगो को संभाल रही थी, उसके सॉफ्टवेयर को और ज्यादा इंप्रूव कर रही थी। मतलब कुल मिला के उस पर जो लोग कोड कर रहे थे उनके लिए और ज्यादा अपडेट ला रही थी और ज्यादा सुटेबल बना रही थी। तो अगर कोई पूछता है कि भैया 2008 में क्या हुआ था, तो बता सकते हो 2008 में जेंगो सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का निर्माण हो चुका था। अब ये 2 लोग के अलावा और भी लोग जेंगो के साथ जुड़ गए थे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते ही, पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेंगो सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इज अ नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन,
मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो फाउंडेशन है, जो कंपनी है, ये नॉन प्रॉफिट है। मतलब कोई भी पैसा ये अपने जेब में नहीं रखते, अगर थोड़ा बहुत कहीं से आता भी है, मतलब जैसे कोई डोनेशन देना चाहिए या कुछ भी देना चाहिए, कहीं से पैसा आया तो वो इनकी इंप्रूवमेंट के लिए, मतलब जेंगो की इंप्रूवमेंट के लिए, जेंगो को अपडेट करने के लिए, जेंगो पे और ज़्यादा चीज़ें सुटेबल बनाने के लिए पैसा लगाते हैं, मतलब उससे कमाई नहीं करते। कुल मिला के एक शब्द में बोले तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कमाई नहीं करती है। ठीक, क्लियर हो चुका। अब हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं कि भैया व्हाट इज जेंगो के अंदर मॉडल व्यू टेम्पलेट, मतलब जेंगो के अंदर आपको एक मॉडल व्यू टेम्पलेट मिलेगा। अब ये एक ऐसा टेक्निकल टर्म है जिसको इतनी जल्दी एक्सप्लेन एक दो लाइन में नहीं किया जा सकता है, पर मैं टेक्निकलिटी में न जाते हुए आपको आपके हिसाब से सिंपल भाषा में समझाता हूं कि ये मॉडल व्यू टेम्पलेट क्या है। तो सबसे पहले तो मॉडल व्यू टेम्पलेट को हम लोग बोलते हैं एमवीटी आर्किटेक्चर। ठीक है, एमवीटी आर्किटेक्चर बोलते हैं। अब ये करता क्या है, ये एक न्यू प्रकार का आर्किटेक्चर है जो वेबसाइट को काफी ईजी बनाता है। अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें दो नाम सुन रहे हो, एक आपका मॉडल, एक व्यू, एक टेम्पलेट। सबसे पहले मॉडल क्या करता है, डेटाबेस से डेटा को लेता है, मतलब रीड करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है और उसका एक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये काम था मॉडल का। उसके बाद में ये आगे डेटा को भेजता है। अब आता है व्यू। व्यू ने क्या किया, मॉडल से डेटा को लिया, डेटा को प्रोसेस किया, किसके लिए, टेम्पलेट के लिए। डेटा को प्रोसेस किया, उसको टेम्पलेट के हिसाब से बनाया और आगे पहुंचा दिया। व्यू का एक काम और रहता है कि टेम्पलेट के साथ वो इंटरेक्ट करता है, उसमें जितनी भी मैनिपुलेशन होती है उसकी जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, अब वो डेटा था जो मॉडल के पास था, उसने डेटाबेस से लिया था, फिर मॉडल से डेटा आया था व्यू के पास, उसने प्रोसेस किया और इंटरेक्ट किया टेम्पलेट के साथ और टेम्पलेट के पास डेटा भेज दिया। टेम्पलेट ने क्या किया, टेम्पलेट आपका निर्माण करता है यूआई का। यूआई क्या होता है आप जानते होंगे, यूजर इंटरफेस, जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है। अब टेम्पलेट ने जो डेटा व्यू से लिया था उसको यूजर को दर्शाता है या फिर यूजर तक पहुंचाता है, आप ये बोल सकते हो। तो यहाँ पे तीन चीजें थी, एक आपका मॉडल, एक व्यू, एक टेम्पलेट। तीनों अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। जहां पर मॉडल डेटाबेस से डेटा को रीड करके रिप्रेजेंट करके स्ट्रक्चर बना रहा है, वहीं पर व्यू क्या कर रहा है कि टेम्पलेट के लिए डेटा को प्रोसेस कर रहा है और उसके साथ इंटरेक्ट करके डेटा को दे रहा है। फिर टेम्पलेट क्या कर रहा है, डेटा को लेकर यूजर के लिए सुविधाजनक बनाकर पहुंचा रहा है, यूआई बना रहा है। ठीक है, तो ये एमवीटी जो आर्किटेक्चर है काफ़ी आधुनिक है। इससे होता क्या है कि हमारे जैसे कोई भी कोड है या डेवलपमेंट है तो उसको बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है करना। ठीक है, हम लोग डेवलपमेंट को इजी कर सकते हैं, रख रखाव मैनेजमेंट जो होता है वो ज़्यादा इजी होता है, स्पीड बढ़ जाती है इस आर्किटेक्चर से। बाकी ये मैंने बहुत ही आपको आपकी सरल भाषा में समझाया। अगर इसको एक्सप्लेन करूंगा तो देखो यहाँ पे पूरा एक मैंने डायग्राम बना रखा है, तो इतना ज़्यादा हम अभी इसमें अंदर नहीं घुसेंगे। डीप ड्राइव करेंगे जब जेंगो का कोर्स आएगा तो वहाँ पे अच्छे से बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, या फिर आप गूगल पर सर्च कर लें, आपको बहुत सारे पेड या फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे, यहाँ पे समझाया गया होगा। बाकी इतना आप समझ चुके हो। भैया आप देखो यहाँ पर जो हमारा जेंगो है, मैंने यहाँ पर लिखा जो जेंगो है वो पाइथन से वेब एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है। सीधे कोई पूछता है कि जेंगो क्या करता है तो यही बोल सकते हो कि पाइथन जिसको आती है, मान लो मुझे पाइथन आती है, मुझे वेब एप्लीकेशन मतलब आधुनिक वेबसाइट बनानी है तो मैं कैसे बनाऊं। अब पाइथन से डायरेक्टली बनाओगे बहुत प्रॉब्लम है, तो ऐसे ही उन्होंने एक फ्रेमवर्क ला के दे दिया है कि जिसको पाइथन आती है बहुत ही ईजी तरीके से एक वेब एप्लीकेशन बना सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इजी डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न वेब एप्लीकेशन यूजिंग पाइथन विद द हेल्प ऑफ जेंगो। जेंगो की मदद से हम लोग पाइथन का यूज करके आधुनिक मॉडर्न वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। और आजकल जितनी बड़ी एप्लीकेशन देख रहे हो जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह, वो जेंगो पे ही बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं भैया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो जेंगो को खास बनाती है। भैया इंपॉर्टेंट चीज क्या है बताता हूँ। चेंज योर डेटाबेस इन एनी टाइम। मान लो आज आपने कोई डेटाबेस किसी एप्लीकेशन का माई एसक्यूएल के अंदर बनाया, माई सीक्वल के अंदर, ठीक है, और कल का आप सोच रहे हो कि इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ मोंगोडीबी के अंदर। ठीक है, आपको लगा कि आप डेटाबेस बड़ा हो गया है, मुझे मोंगोडीबी के अंदर स्विच करना है, तो आप इसको स्विच कर सकते हो बहुत ही इजीली। मतलब एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में स्विच किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है किसी भी टाइम पर। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको देखना होगा और आप इसको चेंज कर सकते हो। ये इसको खास बनाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आप ये ध्यान से देखिए, जेंगो इज अ वर्क एज ड्राई प्रिंसिपल। ड्राई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। ठीक है, ये इस पे आधार पे काम करता है, इस बात के आधार पे काम करता है जेंगो। मतलब क्या भैया, जैसे कि बहुत बार आप जब खुद से वेबसाइट बना रहे होते हो तो सेम चीज के लिए आप बार बार कोड लिखते हो, मतलब कोड को रिपीट करते हो, और ये चीज आपको अभी नहीं पता चलती है, बाद में इस चीजों को ज्ञान होता है कि जितना ज्यादा आप फालतू का कोड लिखते हो उतना ही वेबसाइट को डाउन होता है।
मतलब कोई भी चीज लोड हो रही है तो देर में लोड होगी, वेबसाइट उतना फास्ट इंटरेक्ट नहीं होगी। जेंगो के अंदर यही चीज है कि वो कोड को रिपीट होने से बचाता है, मतलब सेम चीज के लिए बार बार कोड रिपीट नहीं होगा। अगर एक बार आपने नेविगेशन बार बना दिया है तो वही सेम कोड को वो बार बार अलग अलग पेज के नेविगेशन बार पे दिखाकर, मतलब जैसे कि मैंने होम पेज के लिए नेविगेशन बार बनाया, ठीक है, तो उसी कोड को होम पेज के अलावा अबाउट पेज, प्राइवेट पॉलिसी पेज, जितने पेज पे आप जाओगे वही कोड की मदद से नेविगेशन बार शो होगा, ठीक है, तो उसको रिपीट नहीं होने देता, ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जेंगो गिव यू बिल्ट इन एडमिन पैनल विथ कस्टमाइजेबल, ठीक है, मतलब कुल मिला के जब आप जेंगो को इंस्टॉल करते हो तो आपको एक एडमिन पैनल मिल जाता है जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अब आप एडमिन पैनल की वैल्यू समझते हो कि अगर खुद से आप समझ सको कि आपकी कोई वेबसाइट किस तरीके वर्क कर रही है, इसका एडमिनिस्ट्रेटर आप बन जाओ या एडमिन पैनल आपको मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होता है, और आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो जो एडमिन पैनल मिला है। तो ये चीज़ जेंगो को बहुत खास बनाती है और ये इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, कभी कोई पूछता है तो आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अब ये पर्सन कौन है, हाथ में गिटार लिए हुए हैं, आज इन्हीं की वजह से आज जेंगो का नाम जेंगो पड़ा हुआ है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। करीब करीब 1910 से 1950 या 1953 के बीच में ये गिटारिस्ट थे। इनका नाम देखो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, इनका नाम है जेंगो रिनहार्डेट। जेंगो रिनहार्डेट, हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा फर्क हो पर आप पढ़ सकते हो जेंगो रिनहार्डेट, ये मैंने हाईलाइट किया। ये पर्सन ऐसे थे कि उस समय इनका बहुत ज़्यादा क्रेज था, मतलब ये जो गिटार प्ले करते थे बहुत ही उत्तम क्वालिटी का करते थे, मतलब जैसे आज के समय में हमारे अरिजीत सिंह भैया हैं ऐसे फेमस थे वो उस समय में, कहाँ पे, फ्रांस में, ठीक है। तो इनको इतना ज़्यादा फेमस थे इस वजह से जब जेंगो के जो डेवलपर हैं, कौन, एड्रियान, ठीक है, एड्रियान हॉलीवेट या जो भी आप पढ़ सकते हो, इन लोग के अंग्रेजों के नाम तो वैसे भी प्रोनाउंसिएशन में आते नहीं हम लोग के, पर हम लोग सिर्फ एड्रियान बोलते हैं, ठीक है। एड्रियान जो थे जिन्होंने जेंगो को बनाया था वो इनके काफ़ी फैन थे, मतलब इनके गाने सुनते थे, इनको लाइक करते थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनके फैन थे। तो जब जेंगो बन रहा था तो उन्होंने जेंगो जो वर्ड है वो इन्हीं के नाम से लिया है। तो आप बोल सकते हो कि जेंगो का निर्माण आज जिस नाम पे हुआ है वो इन्हीं के नाम पे हुआ है, मतलब एज अ इनको ट्रिब्यूट देने के लिए या फिर इनके नाम को हमेशा याद रखने के लिए इनके नाम का उस एक तरीके से सॉफ्टवेयर का नाम रख दिया गया था। वो चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जेंगो फ्रेमवर्क का डेवलपमेंट 2003 में एड्रियान हॉलीवेट और सिल्मन विल्सन ने शुरू किया था और उन्होंने जेंगो रिनहार्डेट की याद में इसका नाम रखा था। जेंगो रिनहार्डेट की गिटार प्लेइंग की क्रिएटिविटी और टेक्निकल एक्सीलेंस जेंगो वेब फ्रेमवर्क के प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है, मतलब इनकी जो अपने काम में टेक्निकलिटी थी या फिर एक तरीके से एक्सीलेंस थी, महारत हासिल की हुई थी, वो ये रिप्रेजेंट करती है कि जेंगो भी उसी तरीके से अपनी फील्ड में मास्टर है, ठीक है। अब ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस आप ये फन फैक्ट था, आप समझ सकते हो। रिसर्च के जब मैंने कर रहा था तब मुझे ये चीज़ खुद पता चली तो मैंने आपको बताई, ठीक है। हाउ टू यूज, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जेंगो यूज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। वैसे तो इस चीज को जब हम लोग कोर्स लाते हैं तो वहां पर खुद इसका एक चैप्टर होता है इंस्टॉलेशन का, तो वहां बताते हैं, पर यहाँ पर ऊपर से बताएंगे। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे, आपको लिखना है पाइथन की वेबसाइट पे आप पहुंच जाओगे, शायद python.org ऐसे करके है, मैंने याद नहीं रहता डोमेन नेम, पर आ जाता है सामने, ठीक है। फर्स्ट वेबसाइट होगी, वहां पर जाके लेटेस्ट वर्जन आपको पाइथन का डाउनलोड कर लेना है। भैया पाइथन डाउनलोड हो गई, उसके बाद में आपको पाइथन टर्मिनल जब ओपन करोगे तो वहाँ पे आप पाइथन मतलब जब जाके वहाँ पे सेट कर दोगे, टर्मिनल ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको लिखना है पिप इंस्टॉल जेंगो। जैसे पाइथन के अंदर कोई भी पैकेज अगर आज तक आपने इंस्टॉल किया होगा, बहुत सारे पैकेज इंस्टॉल किए जाते हैं, मैंने भी किए हैं, तो बस आपको लिखना है पिप इंस्टॉल जेंगो और जेंगो आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा पाइथन। तो एक तरीके से पाइथन से जेंगो निकल के बाहर आता है। आप उसके अंदर कोई भी एक तरीके की डायरेक्टरी बनाना चाहते हो या फिर बोल सकते हो एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे। तो देखो मैंने कहा एडमिन पैनल और डायरेक्टरी कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले आपको ये कमांड लिखनी होगी, जेंगो हाइफन के निशान लगाना है, एडमिन ये लिखना है। उसके बाद में आपको उसके बगल में लिखना है स्टार्ट प्रोजेक्ट, क्या लिखना है, स्टार्ट प्रोजेक्ट, और फिर उस प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। तो देखो यहाँ पे तीन चीज दिख रही होंगी, एक जेंगो एडमिन, स्टार्ट प्रोजेक्ट और डूम कोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर डूम कोडिंग नाम से एक डायरेक्टरी बन जाएगी, बोल सकते हो प्रोजेक्ट बन जाएगा, मतलब खुल जाएगा, उस पर आप कोड कर सकते हो, उसको पूरा एक वेबसाइट के रूप में ढाल सकते हो, ठीक है, डूम कोडिंग नाम से। और जेंगो हाइफन एडमिन जो लिखते हो उससे एडमिन पैनल आपका बन जाता है, ठीक है। ये था, बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है, कुछ कठिन नहीं होता। जब इसको प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत ज़्यादा आसान है। थोड़ा सा गूगल रिसर्च कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, हिंदी में भी पूछ लो, पता चल जाएगा। बाकी मैंने आपको ये कमांड बता दी है, दोनों कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट थी,
तो ये मैंने बताना उचित समझा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि वाई आई लर्न जेंगो। मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे जेंगो क्यों सीखनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। तो वैसे तो हर लैंग्वेज की अपनी कुछ खासियत होती है, पर यहाँ पर भी कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जो कि इसके साथ मैच करते हैं। भैया पहली बात की फास्ट और सिंपल है। फास्ट इस वजह से है कि इसमें देखो MVT का सपोर्ट है, और सिंपल इस वजह से कि अगर पाइथन आती है तो आपको जेंगो आने में कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, थोड़े दिन में आप उसको सीख जाओगे। सिक्योर क्यों है? क्योंकि देखो कोई भी फ्रेमवर्क होती है वो सिक्योर होती है, क्योंकि आप खुद से कोड करोगे तो वहां पर जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप कैसा कोड लिख रहे हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, जरा से ग्लिच के चक्कर में डेटा लीक हो जाए। पर जब फ्रेमवर्क होती है तो फ्रेमवर्क में आप उसके हिसाब से काम कर रहे होते हो तो सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये बहुत खास बातें हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इट सूट्स एनी वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, मतलब कोई भी मॉडर्न से मॉडर्न वेब एप्लीकेशन बना रहे हो वो जेंगो पे बना सकते हो। ठीक है, ओके, इट्स वेल इस्टेब्लिश्ड तो है ही भैया। इतने लोग अगर इसको यूज कर रहे हैं, इतना इस्टेब्लिश ना होता, इतने अच्छे से वर्क ना कर रहा होता तो यार कोई क्यों ही यूज करता। मार्केट के अंदर चीज़ों की कमी थोड़ी ना है, कोडिंग हो या किसी भी मार्केट में आप जाओगे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। जेंगो की जगह फ्लास्क का यूज कर लेता। दूसरी बात, फ्लास्क का भी वीडियो आएगा, ये वीडियो लॉन्च होने के बाद 1 दिन या 2 दिन के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, MVT सपोर्ट है, अभी मैंने बताया था MVT क्या होता है। उसके बाद बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन आपको मिल जाती है। ऑथराइजेशन साइन अप करने का या फिर एक यूजर को पहचानने का जो सिस्टम बनाते हैं साइन अप के थ्रू, या फिर ईमेल भेज के उसका वेरिफिकेशन कराते हैं, बिल्ट इन मिल जाता है। मतलब आप एक तरीके से आपको पैकेज मिल जाता है, उसमें बस आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से बदलाव करना है और आपको बिल्ट इन सपोर्ट मिल जाता है। आपको कोई भी पैकेज मतलब चाहिए उसको आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, पैकेज सिस्टम है, कोई फंक्शनैलिटी चाहिए पैकेज हमने उन्हें इंस्टॉल कर लिया, वो फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। पाइथन के अंदर यार खास बात यही है, पैकेज मिल जाते हैं काफी सारे, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और आखिरी पॉइंट है शायद अब हमारा ये, विच कंपनीज यूज जेंगो। कंपनीज कौन कौन सी भैया जो जेंगो यूज करती हैं, कुछ अंदाजा तो लगना चाहिए, नहीं तो यार हम लोग ऐसे थोड़ी ना सीख लेंगे। अगर कंपनीज यूज नहीं कर रही है तो हम लोग फिर कहाँ पर जाके डेवलपमेंट करेंगे, खुद के लिए तो नहीं करेंगे, बहुत कम चांस है खुद के लिए करने के। इंस्टाग्राम को तो जानते ही हो गया यार, ऐसा तो हो नहीं सकता आप इंस्टाग्राम ना चलाते हो। कितनी बड़ी एप्लीकेशन है, कितना ज़्यादा डेटा होता है, कितने ज़्यादा यूजर्स होते हैं, कितनी रील्स होती हैं जिनमें आपका टाइम कितना सारा चला जाता है आपको पता नहीं चलता है। तो वो सारी चीज़ें किस पे, बैकएंड में जेंगो की मदद से ही चल रही हैं। ठीक है, आप गूगल रिसर्च कर लें, सब फैक्ट है, सब सर्च कर लिया है, टेंशन न लें, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। स्पॉटिफाई आपका जेंगो पर बना हुआ है, पिंटरेस्ट भी आपका जेंगो पर बना हुआ है। पिंटरेस्ट एप्लीकेशन आप जानते हो कि जहाँ पर फोटोज होती हैं। बिटबकेट, मोजिला ब्राउजर जैसे क्रोम होता है जैसे मोजिला, ठीक है, ओके, मोजिला फायरफॉक्स भी होता है, और ये सब मतलब कुल मिला के आपके जेंगो को बैकएंड में यूज करती हैं। ठीक है, तो कोई भी छोटी चीज नहीं है, आप खुद नाम जानते होंगे। डिस्कस की एप्लीकेशन जो वेबसाइट है वो भी जेंगो का बैकएंड में यूज करती है। यूट्यूब में भी थोड़ा सा पार्ट जेंगो पर ही डिपेंड करता है, बाकी यूट्यूब की तो गूगल की खुद की टेक्नोलॉजी से उस पर भी वो वर्क करते हैं, मतलब उनका खुद का अपने फ्रेमवर्क पे वो काम करते हैं जिससे उनकी ज़्यादा स्टेब्लिश चीज़ें रहती हैं। पर जब आप खुद की चीज़ ना करके कहीं और से करते हो तो जैसे इंस्टाग्राम है वो जेंगो का यूज़ करता है। ठीक है, तो भैया क्लियर सब कुछ, यही थी खास बातें, यहीं पे सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जेंगो क्या है, जेंगो क्यों यूज करना है, जेंगो के अंदर क्या क्या चीजें हमको मिलती हैं, सुविधा, MVT क्या होता है, सब क्लियर कर दिया है। अब आप अगर कमेंट में बोलोगे तो ये जो पूरी मैंने स्लाइड्स देख रहे हो, ये यहाँ पे 13-14 स्लाइड्स हैं, ये सारी, इनकी मैं एक PDF बनाऊंगा। PDF बनाने के बाद में आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मतलब लिंक डाल दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो इन्फॉर्मेशन के तौर पे। तो प्लीज यार कमेंट में बता देना कि PDF चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहोगे तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसमें पासवर्ड रहता है, पासवर्ड कमेंट में बता दूंगा। ओके, यहीं पे अपनी वीडियो को विराम लूंगा। वीडियो पसंद आई उसी टाइप की तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। सिर्फ सब्सक्राइब करने से कोई मतलब नहीं बनता है, चैनल पे जाओ, यहाँ पर कोडिंग कोर्सेज मिलेंगे, रोड मैप्स मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगी, सेल्फ ग्रोथ के ही कंटेंट मिलेगा, मतलब वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। सब जगह से छाट के जो अच्छी चीजें होती हैं उनको सरल भाषा में इस चैनल पे एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे फ्यूचर प्लान से बहुत सारे कोर्सेज लाने हैं, काम चल रहा है, थोड़ा सा बस मुझे भी अपने काम रहते हैं इसलिए 1-2 दिन वीडियो वेट होती है, बाकी सब हो जाता है। ठीक है, कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। उसके साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।